हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है भाभी बनी ननद की ढाल। अंकिता आज सुबह जल्दी उठ गई थी। रोज वाले समय से पहले ही उठ गई थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। सुबह से उठकर उसने घर की साफ सफाई और नहाकर पूजा पाठ सारे काम खत्म कर लिए। तब तक घर में कोई नहीं उठता। फिर तभी अंकिता की सास आवाज़ आती है, बहू क्या एक कप चाय मिलेगी। वह तुरंत चाय लेकर सासू माँ के कमरे में जाती है। सासू माँ बोलती है, क्या बात है बहू, आज तो तुम बहुत जल्दी तैयार हो गई। वह बोली, माँ जी आज सबकी छुट्टी थी तो मैंने सोचा पहले घर की साफ सफाई और नहाकर तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद सभी के लिए नाश्ता बनाऊंगी। आप बता दीजिए नाश्ते में क्या खाएंगी और लंच में क्या बनेगा। सासू माँ कहती हैं, ठीक है, सभी से पूछ लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वह बना दो। और तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हारी ननद निधि को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। बेटा उसकी भी सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अंकिता कहती है, माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। निधि दीदी मेरी ननद नहीं, मेरी बहन है। मैं किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बड़ी मुश्किलों से इतना अच्छा रिश्ता हाथ में आया है। ये रिश्ता अंकिता के ससुर जी के ऑफिस के एक फ्रेंड थे जिन्होंने अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा था। निधि एक बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे बाहरी दिखावे का कोई शौक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती थी। अंकिता की सासू माँ कहती है, अगर आज निधि का रिश्ता पक्का हो जाता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। तभी अंकिता कहती है, जी माँ जी आप चिंता मत कीजिए, रिश्ता पक्का हो जाएगा और फिर देखना शादी में क्या धूम मचाएंगे। शादी भी बहुत धूमधाम से करेंगे। और फिर अंकिता वहाँ से चली जाती है और खाने पीने की तैयारी में लग जाती है। दोपहर के समय लड़के वालों को घर पर आना था। फटाफट खाने पीने की तैयारी कर अंकिता अपनी ननद निधि को तैयार करने में लग जाती है। इतने में ही लड़के वाले घर आ जाते हैं। वे लोग सभी आराम से बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद अंकिता अपनी ननद निधि को लड़के वालों के सामने लेकर आती है। दोनों ही परिवार वालों को लड़का और लड़की पसंद आ जाते हैं। निधि को भी लड़का पसंद आता है और लड़के को भी निधि पसंद थी। दोनों एक दूसरे को रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। तभी अंकिता रसोई में कुछ लेने जाती है और इशारे से अपने पति को बुलाती है। अंकिता का पति भी किचन में आता है और वह कहती है, सुनो जी मेरी एक बात मानो तो इन लोगों से दहेज और लेन देन की बात अभी पक्की कर लेना, बाद में फिर ये कोई डिमांड ना करें। अंकिता का पति पंकज कहते हैं ना, पापा जी के खास दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, पापा जी ने पहले ही बात कर रखी होगी। फिर भी पंकज बाहर जाकर अपने पिताजी के कानों में एक बार ये बात डाल देता है तो पंकज के पिताजी लड़के वालों से बोलते हैं, भाई साहब अगर लगे हाथों लेन देन की भी बात हो जाती तो अच्छा होता। तभी लड़के के माता पिता कहते हैं, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, जो भी आप अपनी बेटी को अपनी इच्छा से देना चाहें बस वही, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी पसंद है। तभी अचानक अंकिता किचन से बाहर आ जाती है और कहती है, अंकल जी हम तो ₹1 की शादी करेंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर लड़के के पिताजी एकदम खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या आपकी बहू बदतमीज़ भरी बातें कर रही है, ऐसे भला कौन बोलता है, और आजकल के टाइम में ₹1 की शादी कौन करता है। हमारा भी अकेला लड़का है, हमें भी समाज में 4 लोगों को दिखाना है। तभी अंकिता को उसके घर वाले आंख दिखाते हैं और उसका पति उसे हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो निधि से बहुत प्यार करती हो, उसके लिए सब कुछ करती हो, और ये तुम बने बनाए रिश्ते को खराब करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तभी अंकिता कहती है, नहीं मैं इन लोगों को अच्छे से पहचान गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे लोग हैं। मैं कहूँगी आप इस रिश्ते के लिए अभी मना कर दीजिए, वरना ये लोग बाद में निधि को बहुत परेशान करेंगे। लेकिन पंकज अंकिता की एक बात नहीं सुनता और उसे चुप कर देता है। इधर निधि के पिताजी लड़के वालों से कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम अच्छे से अच्छी शादी करेंगे और आपकी नाक नीचे नहीं होने देंगे। और फिर वे लोग अपने घर चले जाते हैं। इधर लड़के वालों के जाते ही सभी लोग अंकिता को बिठाकर उससे पूछते हैं, अंकिता तुम तो इतनी समझदार हो,
आज तक तुमने इस घर को संभाल कर रखा है, फिर आज तुमने ये सब कुछ क्यों किया? क्या तुम निधि को खुश देखना नहीं चाहती? तो अंकिता कहती है, ऐसी बात नहीं है, निधि का मुझसे ज़्यादा भला कोई नहीं सोच सकता। पर आप लोगों ने मेरी एक बात न मानी। मुझे नहीं लगता कि ये लोग निधि के लिए अच्छे लोग हैं। मुझे तो ये लालची लोग लगते हैं। बाकी आपकी मर्जी। घर में शादी का मुहूर्त निकाला जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे कर लड़के वालों के छोटी छोटी डिमांड शुरू हो जाती हैं कि अगर ये दे देते तो अच्छा होता, वो दे देते तो अच्छा होता। फिर एक दिन निधि की होने वाली सास का निधि पर फ़ोन आता है। वह कहती है, बेटी तुम तो पढ़ी लिखी हो और आजकल तो पढ़ी लिखी लड़कियां किचन में माइक्रोवेव ओवन पर ही काम करती हैं। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो तुम लेती आना। मैं तो तुम्हारी सहूलियत के लिए ही कह रही हूँ। निधि ने जब ये बात घर पर बताई तो उसके पिताजी ने कहा, ठीक ही तो कह रही हैं, यह सब हमारी बेटी की भलाई के लिए बोल रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे डिमांड आती रहती हैं। वह हर चीज़ के लिए हाँ करते रहते हैं। फिर एक दिन निधि के होने वाले ससुर जी का निधि के पिताजी के पास फ़ोन आता है और वे कहते हैं, देखिए जी, सभी लोग पूछ रहे हैं कि दहेज में क्या मिल रहा है। हम सोच रहे थे कि अगर एक गाड़ी मिल जाती तो ये शादी का एक बहुत बड़ा नाम हो जाता। और निधि के पिताजी कहते हैं, हाँ हम गाड़ी तो दे ही रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वे बोलते हैं कि अगर बड़ी गाड़ी मिल जाती तो अच्छा होता। धीरे धीरे उन लोगों की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। पंकज ने भी अपनी कंपनी से शादी के लिए थोड़ा सा लोन निकलवा लिया था और इधर निधि के मम्मी पापा ने भी अपनी जमा की हुई सारी पूंजी ज्वेलरी, कपड़े लत्ते और दहेज के सामान में लगा दी थी। लेकिन फिर भी वे लोग संतुष्ट नहीं होते। कभी निधि की सास निधि से फ़ोन पर कुछ बोलती तो कभी उसके ससुर जी उसके पिताजी से। इस तरह से छोटी छोटी डिमांड वे लोग करते ही रहते। कहीं ना कहीं निधि के मम्मी पापा और भाई को समझ में आ रहा था कि शायद अंकिता ठीक ही कह रही थी, पर वे ये सोच रहे थे कि वह जो कुछ भी बोलते हैं इसमें हमारी लड़की और खुश ही रहेगी। जो भी हो, एक लड़की और दामाद का ही है। फिर एक दिन अचानक निधि के होने वाले पति का निधि के पास फ़ोन आता है और वह कहता है, देखो ना निधि, मैंने एक बहुत बड़ा ही शानदार 3 BHK फ्लैट खरीदा है, पर अब शादी है तो मेरे सारे पैसे शादी में खर्च हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि वह फ्लैट मैं तुम्हें शादी में उपहार के तौर पर दूँ। क्यों ना तुम अपने घर पर बात कर लो। अगर तुम्हारे घर वाले उसकी डाउन पेमेंट कर दें तो बाकी हर महीने की किश्त मैं भरता रहूँगा। ये बात सुनकर निधि दंग रह जाती है और फिर जब वह अपने घर में मम्मी पापा और भाई भाभी के आगे ये बात बोलती है तो उस समय उसके पिताजी उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, बस अब बहुत हुआ। हम जितना सहन करते जा रहे हैं ये लोग उतना ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंकिता बहू ने उस दिन बिल्कुल सही किया था। हम लोगों ने उसे दबाकर गलती की, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। इस घर में अपनी बेटी को भेजकर मेरी बेटी और हम सब लोग कभी खुश नहीं रह सकते। ये लोग दहेज के बहुत बड़े लालची हैं और बेटी को खुश रखने के नाम पर हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करते ही रहेंगे। धीरे धीरे करके हमारे पास जितना बजट शादी का था उससे 3 गुना पैसा तो हम खर्च कर चुके, लेकिन अभी भी इनकी डिमांड खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तभी अंकिता बहू कहती है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक न सुनी। सासू माँ कहती हैं, आप सभी फ़ोन पर बात कीजिए और रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। तभी अंकिता के ससुर जी लड़के वालों को फ़ोन करते हैं और वे रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। वे लोग बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वे चाहे कुछ करें या ना करें पर इस शादी को ना तोड़ें, हमारी समाज में नाक कट जाएगी। पर अब वे अपने फैसले पर अडिग थे और उन्होंने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था। इस तरह अंकिता ने अपनी ननद को दहेज के लालचियों से बचाया। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।